अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग एक प्रूफ करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम प्रूफ करेंगे कि हमारे पास जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के s इज इक्वल्स टू r थीटा के इक्वल कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों ने एक फिगर है जो प्लॉट की हुई है। ये फिगर हमें बेसिकली क्या डिफाइन कर रही है कि जो A से B तक जो एंगल है, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो पॉइंट O है, और यहाँ पर एक एंगल है जो कि थीटा है जो पॉइंट A टू पॉइंट B तक है। ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है जो कि R है, और पॉइंट A से C तक हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, 1 रेडियन। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम 1 रेडियन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, और हमें पता है कि रेडियन ऐसा यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। 1 रेडियन इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, 1 रेडियन इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। ठीक है, ये जो बाउंड्री है ना, ये जो एंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 1 रेडियन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आर्क है। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल। और इस आर्क की जो लेंथ है हमारे पास, इस आर्क की जो लेंथ है वो हमारे पास किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर्क के। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 रेडियन को डिफाइन करते हैं। 1 रेडियन इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखें, हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने प्रूव करना है कि हमारे पास जो S है, ठीक है, वो इक्वल है r थीटा के। हम इसको प्रूफ करते हैं। S बेसिकली हमारे पास ये जो है पॉइंट A से B तक, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये एक आर्क है। ठीक है, और इसको हमारे पास S से हमने रिप्रेजेंट किया है, लेंथ ऑफ आर्क S, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास जो पॉइंट A से C तक जो एंगल है वो हमारे पास है 1 रेडियन, और उसकी ये सारी आर्क है। ठीक है, A से लेकर पॉइंट C तक हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आर्क है उसकी जो लेंथ है वो इक्वल है हमारे पास सर्कल के रेडियस की, जिसको हमने यहाँ पे R से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, पॉइंट A से पॉइंट B तक हमारे पास जो आर्क बन रही है उसकी लेंथ हमारे पास इक्वल है S के, जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और जो पॉइंट A से पॉइंट C तक जो आर्क है उसकी जो लेंथ है हमारे पास, जो एंगल है वो 1 रेडियन है, और 1 रेडियन एंगल को हम लोगों ने अभी डिफाइन किया कि उसकी जो लेंथ है हमारे पास आर्क की वो इक्वल होती है रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि हमारे पास r है। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर प्रूफ करते हैं। अब देखें, हम लोग इसको प्रूफ करने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखना है कि कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग, कंसीडर अ पार्टिकल is moving in a circle of radius r। ठीक है, अब देखें, जो हमारे पास लेट हम एज्यूम कर लेते हैं, जो हमारे पास आर्क है ए बी, आर्क ए बी, ए से बी तक जो एंगल है ओरिजिन पे सेंटर ऑफ द सर्कल जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है, और जो लेट आर्क ए बी, ठीक है, वो किसके इक्वल है, एस के।
ठीक है। और जो हमारे पास जो एंगल बन रहा है, एंगल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो एंगल है ए ओ बी, वो कितना है हमारे पास जी? एंगल ए ओ बी वो हमारे पास है जी थीटा, ठीक है। एंगल ए ओ बी वो हमारे पास है थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि आर्क हमारे पास जो ए से सी तक है, वो ये वाली आर्क जो है, जो ये पूरी है, वो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, ठीक है। आर्क ए सी इज इक्वल्स टू स्मॉल आर्क दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और यहाँ पर जो हमारे पास जो एंगल है ए ओ सी वो कितना है? 1 रेडियन, ठीक है। ये पूरा एंगल वो हमारे पास एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कहें कि आर्क लेंथ्स आर प्रोपोर्शनल टू द एंगल्स, हमारे पास जो आर्क लेंथ्स होती हैं, आर्क लेंथ्स आर प्रोपोर्शनल टू द एंगल्स, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि जो आर्क ए बी है उसकी जो हमारे पास ये लेंथ है वो प्रोपोर्शनल है उसके एंगल के, जो कि एंगल है ए ओ बी के, ठीक हो गया। और जो हमारे पास आर्क ए सी है उसकी जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल है एंगल ए ओ सी के, ठीक है। अब अगर हम इनकी रेशियो को देखें तो हम इसकी रेशियो को इस तरह से लिख सकते हैं, आर्क ए बी डिवाइडेड बाय आर्क ए सी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी रेशियो को लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनको पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पर जो रेशियो है, आर्क ए बी हमारे पास किसकी इक्वल है? एस के। आर्क ए सी हमारे पास किसकी इक्वल है जी? आर के, ठीक है। एंगल ए ओ बी हमारे पास किसकी इक्वल है? थीटा के। और एंगल ए ओ सी हमारे पास इक्वल है जी 1 रेडियन के, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ और यहाँ पर हम इसकी बाकी चीज़ें लिख लें, ठीक है। अब हमारे पास आ गया एस ओवर आर इज इक्वल्स टू थीटा ओवर 1 रेडियन, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको फर्दर यहाँ पे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, इनटू रेडियंस, ठीक है। 1 रेडियन जो हमारे पास जो एंगल है, ठीक है। इसको हमने सिंपल उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, और जो एस है वो हमारे पास क्या है? बेसिकली एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और हमारे पास जो ये रेडियन है वो थीटा जो एंगल है वो भी हमारे पास, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं 1 रेडियन, उसका एसआई यूनिट है। तो वो इस तरह से हमारे पास जो एस है वो आर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी जो है हमारे पास वो इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू एंगल इन रेडियंस, ठीक है। तो हम लोगों ने ये रिलेशन देखा, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हमने प्रूव कर लिया। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम प्रूव करेंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री।